वागड़ की राजनीति में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ। 8 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के 31 साल के युवा राजकुमार रौत ने वागड़ की राजनीति के सबसे बड़े और 40 साल से सक्रिय राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरे को शिकस्त देकर राजनीति के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। मतदान के दौरान भाजपा और बीएपी के बीच बड़ी टक्कर जैसी बातें गलत साबित हुई और एक तरफा जीत में 1952 से लेकर अब तक 72 साल की राजनीति में बीएपी के राजकुमार रौत अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत के चेहरे बन गए। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा से कमलकांत कटारा 3,05,464 वोटों से जीते थे। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। रौत इस चुनाव में 2,47,054 वोटों से जीते। रौत को 8,20,831 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय को 5,73,777 वोट मिले हैं। मालवीय अपनी राजनीति को सक्रिय रखने के लिए सांसद बनने की आस में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, लेकिन उनका भाजपा से सांसद बनने का सपना अधूरा ही रह गया। उनके 40 साल के करियर की यह अब तक की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले मालवीय ने किसी प्रकार की हार इतनी बड़ी नहीं हुई होगी जिस प्रकार बांसवाड़ा में अब की बार उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। वागड़ सीट कांग्रेस का यह गढ़ रही है। अब तक 17 चुनाव में से 12 चुनाव जीते। पिछले 2 चुनाव लगातार भाजपा जीत रही थी। रौत ने वागड़ में भाजपा की जीत की हैट्रिक को रोका है। बीएपी अभी इंडिया गठबंधन की पार्टी है। रौत अभी 84 विधानसभा से विधायक हैं। अब सांसद का चुनाव जीतने से उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के नतीजे मंगलवार को जारी हो गए। भाजपा जहां जीत की हैट्रिक लगाने में चूक गई तो कांग्रेस ने भी 10 साल का सूखा समाप्त कर 8 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की राजनीति में शानदार वापसी की। 25 सीटों में से 14 भाजपा के खाते में गई तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सीपीएम आरएलपी भारत आदिवासी पार्टी की एक सीट जीतने में सफल रही। चुनाव के समय सुर्खियों में रही बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट बीएपी प्रमुख राजकुमार रौत ने भाजपा के महेंद्र सिंह मालवीय को 2,47,000 मतों से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की है। इस सीट की रोचक बात यह रही है कि कांग्रेस ने ऐन वक्त पर यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने बीएपी के समर्थन देने का फैसला किया और अपने उम्मीदवार अरविंद सिंह डामोर से नाम वापस लेने के लिए कहा। हालांकि डामोर ने नाम वापस लेने से मना कर दिया था। इसके बावजूद रौत यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। राजकुमार रौत को 8 लाख से अधिक मिले थे मत। राजकुमार रौत को कुल मतों में से 8,20,831 वोट मिले थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रौत के हम नाम के 2 प्रत्याशी भी मैदान में थे। इन दोनों हम नाम प्रत्याशियों को 1,16,388 मत मिले थे। वहीं रौत ने मतदान होने के पहले ही आरोप लगाया था कि उन्हें हराने के लिए भाजपा ने जानबूझकर उनके हमनाम के 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो आप भी कमेंट में बताओ यह बात सही है या गलत। इससे उनकी जीत के अंतर में भी फर्क पड़ा। रौत ने आगे कहा कि अगर ये 2 हमनाम प्रत्याशी मैदान में नहीं होते तो उनकी जीत का अंतर और अधिक होता। चुनावी मैदान में उतरे राजकुमार पुत्र हीरालाल को 74,558 जबकि राजकुमार पुत्र प्रेमजी को 41,790 मत मिले। इन दोनों प्रत्याशियों को बीएपी के आधिकारिक चुनावी चिन्ह से मिलने जुलते चिन्ह मिले थे। यही वजह है कि दोनों प्रत्याशियों को मिले मतों को जोड़ा जाए तो 1,16,388 का आंकड़ा बैठता है। इससे रौत की जीत का फासला कम हो गया। नहीं तो यह नहीं होते तो राजकुमार रौत भारत के सबसे बड़े लीड राजनेता बन जाते। डामोर के डटे रहने से भी हुआ थोड़ा बहुत नुकसान। मतदान से पहले कांग्रेस ने भले ही बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अरविंद सिंह डामोर की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में बीएपी प्रमुख रौत के समर्थन में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की टिकट वापस लेने का ऐलान किया था।
लेकिन हाल ही में डामोर ने पार्टी हाईकमान का फैसला मानने से इनकार कर दिया और वह भी चुनावी मैदान में डटे रहे। इससे भी रोहत को नुकसान हुआ क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को भी 60,000 से अधिक मत मिले। डामोर अगर चुनाव नहीं लड़ते तो रोहत की जीत का मार्जिन और अधिक बढ़ता। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि राजकुमार रोहत को अगर यह तीनों व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते तो राजकुमार रोहत सबसे ज़्यादा भारत में कितने वोट लाकर लीड लेते। आप भी कमेंट में बताओ कितने वोट से वह लीड लेके जीतने वाले थे। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।